हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास टॉप 50 क्वेश्चन है, आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को आंसर भी देते चलना है। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को पढ़ के और आप लोगों को आंसर देते चलना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के भाग 4, क्यों भाग 4, तो भाग 4 36 से 51, कितना 36 से 51, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। ठीक है दोस्तों, 36 से 51 के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी शामिल है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र को का एक गलत युग्म है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्षेत्र का एक गलत मस्तक प्राथमिक क्षेत्रक, परिवहन तृतीय क्षेत्रक, बैंकिंग तृतीय क्षेत्रक, सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीय क्षेत्रक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों, परिवहन तृतीय क्षेत्रक। परिवहन तृतीय क्षेत्रक बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त भी कर पाते हैं। मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न डिस्क्राइज बेरोजगारी या शैक्षिक बेरोजगारी, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है, शैक्षिक बेरोजगारी। तो शैक्षिक बेरोजगारी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। आपसे पूछ रहे भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है। तो रेपो दर वही दर है जिसमें हम किसी देश के केंद्रीय बैंक, भारत के मामलों की स्थानीय भारतीय रिजर्व बैंक धन की कमी की स्थिति और वाणिज्य बैंकों को पैसे को उधार देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। किस प्रकार के सरकार के लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है। एकतांत्रिक, लोकतांत्रिकी, कुलीन तांत्रिकी या धनी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थितियों के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है। कारावास, निषेधाधिकार, वीटो या तख्त पलट कूप या सेसरशिप। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, सेंसरशिप जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी भारत के राष्ट्रपति बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देते हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद 368 संविधान के संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 368। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य आपसे पूछा है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? हावेन त्यासांग, फाहियान, मेगास्थनीज, अल बिरूनी। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? केन स्टोन, एलन बरकार, बेन कार्लिन, ए.ओ. ह्यूम। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मीटो या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डाफरिन या लॉर्ड लिटन। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है? लॉर्ड डाफरिन। लॉर्ड डाफरिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए? किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए? 1910, 1915, 1919, 1921। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों? 1915। तो 1915 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्म गुरु, धम्म योगी, धम्म आचार्य या धम्म महामत्त। क्वेश्चन नंबर 13, तो धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या आता है? धम्म महामत्त। धर्म महामत्त तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहते हैं? जैन, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? 6, 4, 8, 2। जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जिसपे ऑप्शन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस पे 4 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है? भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 नाइट तथा अक्षांशों के बीच फैली है। 68 डिग्री 7 उत्तर, 37 डिग्री 7 उत्तरी, 97 डिग्री 25 उत्तरी, 23 डिग्री 30 उत्तरी। क्वेश्चन नंबर 15, तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांशों के बीच फैली हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनका मतलब क्या होगा? इसमें नॉर्थ होगा। ठीक है, NORTH, तो इनका मतलब नॉर्थ होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो नॉर्थ मतलब उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 नॉर्थ तथा अक्षांशों के बीच फैली हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 36 डिग्री 6 उत्तर। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करते हैं? उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है?
पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, चीन तथा नेपाल, म्यांमार तथा बांग्लादेश, श्रीलंका तथा मालदीव। तो उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा की साझा करता है? तो क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। थार, भोल तथा पाल घाटियाँ में दर्रे हैं। थाल, भोर तथा पाल घाटियाँ में दर्रे हैं। पश्चिमी घाटियाँ, पूर्वी घाटियाँ, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाटियाँ। तो पश्चिमी घाटियाँ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं, वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करती हैं, उनमें से ज़्यादातर 12मासी हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। तमिलनाडु के तट पर कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। तमिलनाडु के तट पर कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। मार्च के जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक, नवंबर से फरवरी तक। तो क्वेश्चन नंबर 19वां। तो क्वेश्चन नंबर 19वां का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी अक्टूबर से नवंबर तक। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमेटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 20। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगमेटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या आता है? जम्मू तथा कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे कहा जाता है क्या? इकाई कहा जाता है, मापक कहा जाता है, क्रम कहा जाता है, मानक कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है हमारे दोस्तों, इसका राइट आंसर उसे इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? चमकदार वस्तुएं, प्रकाशमान वस्तुएं, चमकीली वस्तुएं, उज्ज्वल वस्तुएं। तो क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाशमान वस्तुएं, वो प्रकाश देती हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ के हैं दोस्तों, अब प्रैक्टिस सेट हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लाया गया। तो क्वेश्चन नंबर 23। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, ये रहित होगा। तो विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। तो क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड पे क्या आता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं वायरस के कारण नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं वायरस के कारण नहीं होता? पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स, श्लेष्मिक ज्वर, इन्फ्लुएंजा या आर्द्र ज्वर, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्द्र ज्वर, टाइफाइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 25। एक इमारत की ईंटें जीवों के समान हैं, कोशिकाएं, ऊतकों, अंगों, ग्रंथियों। तो एक इमारत की ईंटें जीवों के समान है। तो क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये कोशिकाओं के समान है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। पदार्थों जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, सूचक, इंडिकेटर्स या लिटमस। तो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्षारक होगा। क्षारक हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27।
कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ हैं। जंग, नमक, मिट्टी या धूल। तो झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 27। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जंग। तो लोहे को जो है अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाता है। ये सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ते हैं। सेल्यूलोज का एक बहुलक है। फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज या सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29। धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण की मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? धुंध, स्लाग, एयरसोल या सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 29। तो धुएं तथा कोयले के बीच बनी वातावरण की मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर धुंध होगा। धुंध हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 30। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, आंशिक रूप से उल्टा, तर्क रूपी। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट आंसर यानी सदैव सीधा। सदैव सीधा बिल्कुल हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है? WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया के तपेदिक टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में हुए? चीन में, नाइजीरिया में या भारत में या इंडोनेशिया में? क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारत में हुए सबसे ज़्यादा मामले टीबी के। क्वेश्चन नंबर 32। बैंगनी क्रांति जिसमें जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया को क्या कहा जाता है? के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? लेवेंडर क्रांति, इंडिगो क्रांति, आर्कटिक क्रांति या लिलेक क्रांति? क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेवेंडर क्रांति। लेवेंडर क्रांति बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33। सिंधु घाटी सभ्यता है ताम्र युगीन सभ्यता, लौह युगीन सभ्यता, अच्छ युगीन सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता? तो क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? यूनिसेफ, WHO, यूनेफ, UNDP? क्वेश्चन नंबर 34। तो कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट जारी करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या है? UNEP। UNEP इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? तो भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है तो क्वेश्चन नंबर 35। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या आता है? 65 वर्ष। 65 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। पदार्थ की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत का सुचालक बनाता है। प्रजिटानों, पॉजिट्रॉनों या प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों या न्यूट्रॉनों? क्वेश्चन नंबर 36। तो पदार्थ के एक स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है। क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे क्या था? इलेक्ट्रॉनों। इलेक्ट्रॉनों हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 37। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा
छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS खाता धारकों की कितने प्रतिशत पेंशन फंड तथा निकासी की अनुमति देगा? 30%, 40%, 50%, 60%। तो क्वेश्चन नंबर 38, तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पे क्या आता है दोस्तों? 60%। 60% हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रभावों के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन, विसरण। तो प्रभावों के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य तल सीमा पर मुड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे अपवर्तन आता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई की हत्या के लिए किसकी है? JP सैंडर्स या रागी नॉल्ड डायर या जॉन साइमोन या जेम्स ए स्कॉट। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी JP सैंडर्स। JP सैंडर्स बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भूकंप वैज्ञानिक किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? भूकंप वैज्ञानिक किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना भविष्यवाणी नहीं करता है? पृथ्वी के अंदर प्लेटों की हलचल, विनाशकारी क्षेत्र के आधार पर, गिरहों की स्थिति, किसी क्षेत्र में भूकंप के इतिहास के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 41, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा गिरहों की स्थिति, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहते हैं? 42, ये क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? प्रणब मुखर्जी, KR नारायण, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहते हैं? भोजन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहते हैं? ये दोस्तों एक नंबर आगे चल रहा है, तो इसको 43 हम कर लेंगे। ये 43 नंबर क्वेश्चन। भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान की। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजरता है, यह एक कार्बनिक पदार्थ है, यह ऊर्जा उपलब्ध कराता है। तो क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर होगा यह ऊर्जा को उपलब्ध कराता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कहता है? भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? पाली में, उर्दू में, हिंदी में, संस्कृत में। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 44, ये क्वेश्चन नंबर 44, तो इसको ये कौन सी? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये 44 नंबर ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 44, 100 का संदर्भ करता है। आपसे पूछ रहा है 100 का संदर्भ करता है। एक चिकित्सा रूप से जीवित इंसान, शरीर संरचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, परीक्षण के लिए जीवित इंसान, पुनर्जीवित मानव शरीर। तो क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड पे क्या आता है दोस्तों? शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़िए। द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई है। वरुण गांधी द्वारा, डेरेक ओब्रायन द्वारा, AK एंटनी द्वारा या शशि थरूर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46, तो क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा शशि थरूर। शशि थरूर बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए।
वैश्विक मालय पालन सम्मेलन भारत 2023 भारत के निम्नलिखित किस शहर में आयोजित किया गया? जयपुर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, सूरत में। तो क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48, इसरो का वाणिज्य और विपणन शाखा है। इसरो का वाणिज्य और विपणन शाखा है एंटिट्रस्ट निगम लिमिटेड, इसरो उपग्रह निगम, इसरो पीड़रम निगम लिमिटेड, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर होगा एंटिक्स निगम लिमिटेड, बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या की माप दी जाती है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लिंगानुपात, जनसंख्या आवागमन, जनसंख्या वृद्धि दर। तो क्वेश्चन नंबर 49, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जनसंख्या घनत्व हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की विकसित की है किस्म? पूसा 2030, पूसा 2090, पूसा 2050, पूसा 2060। तो क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2090। 2090 हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारे पास टोटल कितने 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में हमारा स्कोर कितना गया, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िए दोस्तों। आपके लिए अच्छे कंटेंट छाट कर लाया जाता है ताकि आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन फंस जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद सभी लोगों को।